हम मनुष्यों का जीवन सबसे अधिक अनमोल होता है। यहाँ अनमोल का मतलब है मनुष्य जीवन अधिक कीमती होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर भी जीवित प्राणी होते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा जानवरों में उतनी समझदारी नहीं होती है। एक मनुष्य अगर चाहे तो पूरी संसार का उत्थान कर सकता है। इस संसार में भगवान ने कई अलग अलग प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। सभी में अलग अलग खूबियां पाई जाती है। सभी में एक प्रकार का खास गुण होता है, लेकिन तो भी न जाने क्यों सभी लोग यही सोचते हैं कि उनमें वह गुण नहीं है जो किसी दूसरे में है। वह हर पल खुद को कोसते रहते हैं कि शायद सामने वाले से हम बेहतर नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? हमें ऐसा इसलिए लगने लगता है क्योंकि हमारे अगल बगल के लोग होते हैं जो हर पल हमें हमारे आत्मविश्वास को कम करने के चक्कर में लगे रहते हैं। वह आपका हौसला को इतना कम कर देते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आप दूसरों के मुकाबले कमजोर हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा बात नहीं है दोस्तों। हमारी सोच हमें ऐसा बना देती है। हम हर पल ये सोचने पर मजबूर होते हैं हम दूसरों से काफी कमजोर हैं। इस संसार में रहते हुए हमें सबकी सुननी चाहिए, पर जब बात आए काम को अमल में लाने की तो हमें केवल अपने दिल की बात सुननी चाहिए। दूसरों पर कभी भी आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें ही हानि पहुंचेगी। इसको अच्छे से समझने के लिए भगवान बुद्ध का एक प्रेरणादायक कहानी को शुभारंभ करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। अधिक विलंब न करते हुए इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार एक बहुत बड़े जंगल में एक मोर रहता था। सभी उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते थे। एक दिन उसी जंगल में एक उल्लू आया। वह उल्लू बहुत खुरपाती दिमाग का था। उसका एक ही मात्र उद्देश्य था कि वह कैसे दूसरों को परेशान करे। एक दिन मोर भी उसकी बदमाशी का चुंगल में फंस गया। उसने मोर से कहा कि भले ही उसकी आवाज अच्छी हो, लेकिन उसके पैर बहुत गंदे हैं। इस बात ने मोर को चिंता में डाल दिया। उल्लू ने कहा कि अगर वह मोर एक कुएं के पानी में नहाकर आ जाए तो उसके पैर बहुत खूबसूरत बन सकते हैं। मोर ने बिना सोचे समझे ही उस कुएं में छलांग लगा दी। क्योंकि उस मोर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह उस कुएं में कूद गया और थोड़ी देर बाद वह मर गया। उस उल्लू का उद्देश्य पूरा हो गया। उस उल्लू को वह पेड़ चाहिए था। वह उस पेड़ पर घर बनाकर बैठ गया। किसी प्रकार हमारे जीवन में भी उसी उल्लू के जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें जीवन में पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जीवन में आंखें बंद कर कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्त। जो लोग हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद करते हैं वह हमें गलत रास्ता ही दिखाएंगे। दूसरों की सुनने के चक्कर में हम यह भूल जाएंगे कि आखिर हमारा अस्तित्व और कर्तव्य क्या है। जी हाँ, खुद को आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरे लोग कभी भी हमारी भलाई नहीं चाहेंगे। वह अक्सर चाहेंगे हम कभी भी आगे ना बढ़े। जी हाँ, सबसे जरूरी बात यह है हम खुद से प्यार करना सीखें। हमें भगवान द्वारा दिए गए इस पृथ्वी के सबसे कीमती उपहार हैं। हमसे कीमती कोई भी इस संसार में नहीं हो सकता। खुद पर अगर कभी शंका होने लगे तो इस बात पर ध्यान करना कि हमारे अंदर कितने गुण हैं कि हम कौन से काम को कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ है अपने व्यक्तित्व को दमदार बनाए रखना। जब हम अपने व्यक्तित्व को ताकतवर बना लेते हैं तो ऐसे में हमें कोई भी अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकता। खुद को कभी भी ऐसे लोगों के साथ न रहें जो आपके हौसलों को बढ़ाने की बजाय उसे कम करने की कोशिश करें। हमेशा सकारात्मक लोगों के टच में रहें। यह आपको हर पल उत्साहित और ऊर्जावान बना रखेंगे। जीवन में सफलता और असफलता दोनों का समान रूप में अपनाओ। असफलता आपकी कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह आपको बताती है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की थी और आप कैसे दोबारा मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो।
जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। नया सीखते रहने से हमें खुद पर अंधविश्वास की भावना कभी भी दिमाग में नहीं आएगी। खुद पर विश्वास रखने से हम दूसरों लोगों को भी कुछ बड़ा काम करने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर सकते हैं। इससे हमारे आत्मविश्वास में एक गजब का बदलाव हो सकता है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में खुद पर भरोसा क्यों रखना चाहिए। खुद पर भरोसा रखने से हमें बड़े से बड़े कार्यों में जीत मिल सकती है। खुद के प्रति संदेह लाना सबसे ज़्यादा बुरी बात है। हमें खुद के अंदर छुपे गुणों पर ध्यान करके देखना चाहिए। खुद के सिर पर अहंकार कभी भी हावी मत हो। आप में सर्वश्रेष्ठ हो। बस आप यह ध्यान रखें कि आप इस जगत में आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है जरूर ये कहानी पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, आज के कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।